Welcome to VLab. This is session number 2 on grid activities in grid computing technology. So, in this session we will discuss about the grid activities. First of all, early grid activities. There has been a lot of interest in computational grid computing worldwide over the past several years. इसमें हम लोग देखते हैं देयर हैज़ बीन ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग. पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कंप्यूटेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग में ना आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है. इवन कि आज क्या बहुत सारे पिछले सालों में जो है इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है. वन की वैल्यू ऑफ ए ग्रिड whether it is a commodity, utility grid or computational grid is often evaluated basis on its business merits and the respective user satisfaction. So जो इसका वन की वैल्यू है जो ग्रिड का है whether it is a commodity unit, utility grid or a computational grid is often evaluated basis on its business merits, इसके business merits के बेस पे होता है and the respective user satisfaction के बेस पे होता है. So user satisfaction is measured based on the QoS provides by the grid. जो यूज़र की सेटिस्फेक्शन होती है ये किस में मेजर होती है? इज मेजर्ड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड्स बाय द ग्रिड. कि जो ग्रिड है वो कौन सी वाली किस टाइप की जो है क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है. सच एज द अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेस. कैसे? जैसे कि अवेलेबिलिटी के टाइप से, परफॉर्मेंस कितनी दे रहा है, सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेस कितना है, देन मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स के बेस पे, देन इवन की बिजनेस वैल्यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्राइसिंग. सो फ्लेक्सिबिलिटी प्राइसिंग कितनी प्राइसेस जो हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बियर कर सकता है. सो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उसको जो है यूज़र की सेटिस्फेक्शन के बेस पे जो है मेजर होता है इसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस. देन अर्लियर ग्रिड कंप्यूटिंग एफर्ट्स वर अलाइंड विद द ओवरलैपिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ डाटा कम्यूटेशन. इससे पहले जो ग्रिड कंप्यूटिंग एफर्ट्स होती थी वर अलाइंड विद द ओवरलैपिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ द डाटा कंप्यूटेशन. ये क्या करता था? ये अलाइन करती थी किसके साथ में? विद द ओवरलैपिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ डाटा कंप्यूटेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव एक्सेस मैकेनिज्म्स. और इसके साथ में जो रिस्पेक्टिव एक्सेस मैकेनिज्म है उसके ऊपर डिपेंड करता था. सो नेक्स्ट कम्स कंप्यूटेशनल एंड डाटा ग्रिड्स. Computers have become extremely powerful in today's world of high speed computing. आज की डेट में हम लोग देखते हैं जो कंप्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं. एक किसमें? स्पीड के लेवल पे. अगर इनके हम लोग हैं इसमें हाई स्पीड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो आज के कंप्यूटर वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है. हम लोग देखते हैं हाई स्पीड के प्रोसेसर्स इवन की डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में भी अवेलेबल हैं. लाइक i3, i7, i9 प्रोसेसर जो हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पे अवेलेबल हैं. और इवन की जो रैम हम लोग जो हैं 8 GB की रैम के साथ में इनको यूज़ करते हैं. सो ये कितनी हाई स्पीड हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं और इवन की कितना मैक्सिमम डाटा जो है एट ए टाइम हम लोग रैम में लोड करके उस पर प्रोसेसिंग करवा सकते हैं. इवन की सर्वर्स में भी जो है सेम वैसे बहुत ही हाई क्वालिटी की जो है इम्प्रूवमेंट हो चुकी है जिसके बेस पे जो है हाई स्पीड कंप्यूटिंग वर्ल्ड वाइड हो रहा है. द क्वालिटी एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर सम बिजनेस रिलेटेड एडवांस्ड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस आर आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. क्वालिटी और क्वांटिटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कुछ बिजनेस रिलेटेड एडवांस्ड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए हैं आर आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. क्या हो रही हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं क्योंकि हम लोग रूटीन में देखते हैं हम लोगों को और ज़्यादा जो है क्वालिटी चाहिए, इम्प्रूव क्वालिटी चाहिए और ज़्यादा हमारी जो है क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं. देन द इंडस्ट्रीज हैव रियलाइज्ड द नीड एंड आर कंडक्टिंग न्यूमरस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. जो इंडस्ट्री हैं ये क्या कर रही हैं? हैव रियलाइज्ड द नीड एंड आर कंडक्टिंग न्यूमरस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स. सो एडवांस्ड मॉडलिंग सिनेरियोज, कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक बिजनेस मॉडलिंग. जो इंडस्ट्री ने रियलाइज़ किया है किस चीज़ की रिक्वायरमेंट को रियलाइज़ किया है? ये इसकी नीड की रिक्वायरमेंट एंड आर कंडक्टिंग न्यूमरस कॉम्प्लेक्स और कंडक्ट कर रही न्यूमरस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को
और एडवांस मॉडलिंग सिनेरियोज इवन की कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक बिजनेस मॉडलिंग को ये जो है कंडक्ट कर रही हैं. So scenarios can actually exceed the demands and availability of installed computational power within an organization. So ये जो scenarios हैं इनके बेस पे क्या होगा, ये exceed करती हैं डिमांड को, इवन की exceed करती हैं availability of installed computational power within an organization. एक organization के अंदर जो है computational power installed है जो कि available हो रही है उस चीज़ की डिमांड को exceed करती हैं. Then next comes current grid activities. So grid computing activities were initially focused in the areas of computing power, data access and storage resources. जो grid computing activities हैं जो starting में क्या हुआ था, were initially focused in the areas of computing power, then data access में और storage resources में इसका जो है focus हुआ था. The definition of grid computing resource sharing has since changed based upon experiences. जो इसकी ग्रिड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन है ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्स की, ये क्या है, शेयरिंग हैज़ सिंस चेंज्ड बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंसेस. इसने क्या कर दिया है, चेंज करता है, कर रही है बेस्ड ऑन अपॉन एक्सपीरियंसेस with more focus now being applied to a sophisticated form of coordinated resource sharing distributed throughout the participants in a virtual organization. क्या करते, with more focus now being applied to a sophisticated form of coordinated resource. So apply हो रहा है किसके फॉर्म में, coordinated resource के साथ के accordingly, और sharing distributed throughout the participants in a virtual organization. So virtual organization में जितने भी participants हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, ये sharing हो रही है, इसकी distribution हो रही है. This application concept of coordinated resource sharing includes any resources available within a virtual organization. So ये जो एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेटेड रिसोर्स शेयरिंग का है, ये क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स एनी रिसोर्सेज अवेलेबल विद इन ए वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटिंग पावर, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस. ये क्या करता है, इंक्लूड करता है इन कंप्यूटिंग पावर को, डाटा को, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को, नेटवर्किंग की सर्विसेज को एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्स अटेनमेंट को. सो नेक्स्ट कम्स शेड्यूलर्स, रिसोर्स ब्रोकर एंड लोड बैलेंसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द शेड्यूलर्स. शेड्यूलर्स आर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स. जो शेड्यूलर्स होते हैं वो क्या हैं, आर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. एक एप्लीकेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स के लिए, लाइक सच एज एलोकेटिंग रिसोर्सेज नीडेड फॉर एनी स्पेसिफिक जॉब. किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए जो है रिसोर्स को एलोकेट करना, पार्टीशनिंग ऑफ जॉब्स टू शेड्यूल पैरेलल एग्जीक्यूशन, पार्टीशनिंग करना जॉब्स की ताकि टू शेड्यूल पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क. देन डाटा मैनेजमेंट, इवेंट कॉरलेशन एंड सर्विस लेवल मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज. दिस शेड्यूलर देन फॉर्म ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर. सो इस टाइप के जो शेड्यूलर हैं क्या करते हैं, देन फॉर्म ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर विथ मेटा शेड्यूलर्स दैट फॉर्म द रूट एंड अदर लोअर लेवल शेड्यूलर्स. सो ये क्या करते हैं, रूट को फॉर्म करते हैं और अदर लोअर लेवल शेड्यूलर्स को फॉर्म करते हैं, while providing specific scheduling capabilities that form the leaves. So while providing specific scheduling capabilities, जब ये scheduling capabilities provide हो रही होती हैं, that form the leaves. So next comes resource broker. The resource broker provides pairing services between the service requester and the service provider. जो resource broker हैं क्या प्रोवाइड करते हैं, पेयरिंग सर्विसेज को, किसके बीच में, बिटवीन द सर्विस रिक्वेस्टर एंड द सर्विस प्रोवाइडर. जो सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उनके बीच में ये क्या करता है, पेयरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है. दिस पेयरिंग enables the selection of best available resources from the service provider for the execution of a specific task. ये जो पेयरिंग है ये क्या करती है, enables the selection of best available resources. So this pairing enables the selection of best available resources from the service provider for the execution of specific tasks. These resource brokers collect information
For example, resource availability, usage models, capabilities and pricing information from the respective resources and use this information resource in the pairing process. और ये क्या करता है, यूज़ करता है इस इंफॉर्मेशन रिसोर्स को पेयरिंग प्रोसेस के फॉर्मेट में. So next comes load balancing. So grid computing infrastructure load balancing issues are concerned with the traditional load balancing distribution of workload among the resources in a grid computing environment. So जो grid computing infrastructure है ये क्या है, लोड बैलेंसिंग इश्यूज जो भी इससे कंसर्न होते हैं, कैसे, जो कि ट्रेडिशनल है, लाइक लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, जो कि वर्क लोड के बीच में करना होता है अमंग द रिसोर्सेज इन ए ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. जो भी ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, देन उनका जो है लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड होता है, उसके लिए जो है ग्रिड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो द ग्रिड this load balancing feature must always be integrated into any system in order to avoid processing delays. So ये जो load balancing feature है ये क्या है, must always be integrated into any system in order to avoid processing delays, ताकि processing delay ना हो and over commitment of resources, और जो कि commitment of resources के accordingly है. These kinds of applications can be built in connection with schedulers and resource managers. So ये जो load balancing है ये क्या है, these kinds of applications can be built in connection with schedulers and resource managers. So next comes grid portals. अब grid portals क्या है, one of the most exciting areas of grid applications developments is the construction of portals to allow computational scientists. जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एरियाज हैं ग्रिड एप्लीकेशन के डेवलपमेंट के, वो क्या है, इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टल्स टू अलाउ कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट, ताकि कंप्यूटेशनल साइंटिस्ट हों, रिसर्चर्स को एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस के जो यूजर्स हैं दे कैन एक्सेस टू रिसोर्सेज वाया एन ईजी टू यूज़ वेब पेज इंटरफेस, ताकि उनके पास में जो है ईजी टू यूज़ एक वेब इंटरफेस के थ्रू सारे के सारी जो है चीज़ें अवेलेबल हों. Then the goal is to develop common components that can be used by portal developers to build a website that can securely authenticate users. So इसका जो goal है वो क्या है, is to develop common components that can be used by portal developers to build a website, website को build करना, then can securely authenticate users, ताकि जो यूज़र्स हैं उनको सिक्योरली ऑथेंटिकेशन हो सके वेबसाइट पे, किसके लिए, टू रिमोट रिसोर्सेज जो कि उन्होंने एक्सेस करना है, एंड हेल्प देम मेक बेटर डिसीजंस फॉर शेड्यूलिंग जॉब्स, और वो क्या करें, उनको हेल्प करता है ताकि वो बेटर डिसीजंस बना सकें, ले सकें फॉर शेड्यूलिंग जॉब्स बाय अलाउइंग देम टू व्यू pertinent resource information obtained and stored on a remote database, ताकि वो बेटर डिसीजंस ले सकें शेड्यूलिंग जॉब्स के लिए, और बाय अलाउइंग देम टू व्यू पर्टिनेंट रिसोर्स इंफॉर्मेशन ऑब्टेन एंड स्टोर्ड ऑन ए रिमोट डाटाबेस, जो भी रिमोटली डाटाबेस के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको ऑब्टेन करके जो है उसके लिए शेड्यूलिंग कर सकें. सो नेक्स्ट कम्स integrated solutions. Many of the global industry sectors have witnessed the emergence of a number of integrated grid application solutions. बहुत सारी जो ग्लोबल इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं वो क्या हैव विटनेस द एमर्जेंस ऑफ ए नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रिड एप्लीकेशन सॉल्यूशंस इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ये कुछ एक सालों में ऐसा हो रहा है. These integrated solutions are a combination of the existing advanced middleware and application functionalities. So ये जो integrated solutions हैं ये क्या है, आर ए कम्बिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एडवांस्ड मिडलवेयर एंड एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज, जो कि these are combined to provide more coherent and high performance results across the grid computing environment. जो क्या करते हैं, combine है to provide more coherent and high performance results, ताकि और ज़्यादा coherent और high performance results जो हैं available हो सकें across the grid computing environment. So now we have some exercises in the now we have some questions in the exercises. So the questions are, what is grid portal and what is resource
breakup. As we have discussed all these topics in this session, so that's all for today's session. Happy learning, be well.